नारायण हरि। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। आपके जीवन में असीमित आनंद आए, अनंत तक भर जाए, आपके जीवन में खुशियां अपरंपार आए। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, वही उपाय आज एक ऐसा उपाय बताऊंगा आपको, आपके जीवन में लक्ष्मी जी भरपूर मात्रा में आए और जितनी भी घर की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, पीड़ा है, संताप है, वो सब समाप्त हो जाएं। आज आप उस उपाय को सुन लोगे तो आपके जीवन, पहले तो आपने वो उपाय सुना ही नहीं होगा, कभी ना करा होगा, क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त हुआ है। जब कोई गुरु जीवन में आता है तब ऐसी चीजें आती हैं जो जीवन में आनंद देती हैं। आप इतने प्यार से आनंद के साथ सुनते हो, रोज अपने कमेंट भी देते हो, अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करते हो। आपके जीवन में बहुत चल रहा है, बहुत संघर्ष कर रहे हो, जीवन में बहुत प्रयास कर रहे हो, उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही। आप जो है भगवान गीता में 18 अध्याय भगवान कृष्ण ने अपनी वाणी से व्यक्त करे हैं और उसमें 18 अध्यायों का पूरा सार है। अर्जुन के सामने भी जीवन में यही समस्याएं आ रही थी, वो भी ये सोच रहा था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे मैं कर्म करूं। तो भगवान ने कर्म का सिद्धांत बताया है अर्जुन को। उन पूरे 18 अध्यायों का सार है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो 18 अध्यायों का सार क्या है? भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन, कर्म करने का तेरा अधिकार है, फल मुझे समर्पित कर दे। मगर आजकल होता यह है कि फल क्या मिलेगा। हर इंसान की यही इच्छा रहती है कि जो भी वो कर्म करता है उसका फल क्या मिलेगा। तो हम जब कर्मों का फल भगवान को समर्पित कर देते हैं, उसी समय से जीवन में आनंद आना प्रारंभ हो जाता है। हम जितने भी कर्म करते हैं, जैसे भी कर्म करते हैं, ईश्वर को समर्पित कर दो, भगवान को समर्पित कर दो और आपके जीवन में आनंद तभी आना प्रारंभ हो जाएगा। आप जितनी भी बातें मेरी सुनते हो, आनंद के साथ आप व्यक्त किया करो, अपनी भावनाएं व्यक्त किया करो। आप बताया करो कि गुरुजी आप इस पे अपने विचार व्यक्त कीजिए, इस विषय पर डालिए, क्योंकि मैं तो अपने विचार व्यक्त करता हूं जो मुझे परमात्मा ने गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुए, जिससे आपके जीवन में खुशी आए, आनंद आए, प्रसन्नता आए, वही व्यक्त करता हूं। मैंने आपको बताया कि एक ही उपाय बताऊंगा आज केवल, जो इतना बेहतरीन और जानदार और शानदार है कि लक्ष्मी जी भी आपके यहाँ आएंगी और सारे जो रोग, पीड़ा, संताप, दुख है वो भी समाप्त हो जाएगा। उससे पहले मैं कुछ चर्चा कर लूँ जीवन में कि हर इंसान की जो सोच होती है वही इंसान को आगे बढ़ाती है। और सोच भी व्यक्ति को अपनी ऊंची रखनी चाहिए, अपने सपनों के साथ साथ सोच को भी ऊंची रखनी चाहिए, क्योंकि सोच से ही सारी चीज़ें होती हैं। वैसे विज्ञान भी ये बोल चुका है कि एक चेतन अवस्था होती है और एक अचेतन अवस्था होती है। चेतन अवस्था और अचेतन अवस्था में सिर्फ इतना अंतर है कि चेतन अवस्था में आप अपने विचारों को शेयर कर सकते हो और अचेतन अवस्था जो होती है उसमें सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। जैसे मेमोरी कार्ड में सारी चीज़ें फीड हो गई हैं, ऐसे ही वो सारी अचेतन अवस्था में चली जाती हैं। आप उनको कैसे यूटिलाइज करो, कैसे उनका इस्तेमाल करो। जब कोई गुरु जीवन में आता है तो फिर वो आपको बताता है कि आप उनको ऐसे ऐसे करके इस्तेमाल करो जो आपके पास, जैसे मैंने पहले भी पूर्व में सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं, फिर दोबारा से बताता हूँ। एक होता है व्यक्ति का प्रारब्ध, जो पूर्व जन्म में उसने कर्म किए हैं उनको तो उसे भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध उसके साथ चलता है। उसी से हमें और आपको ये शरीर प्राप्त हुआ है। प्रारब्ध के आधार पर वही माता पिता, रिश्तेदार, नातेदार, बंधु बांधव, सब कुछ हमें उसी आधार पर मिले हैं। पति पत्नी, बच्चे, सब कुछ उसी आधार पर हमें मिले हैं, प्रारब्ध के आधार पर। हमें कभी भी परमात्मा को दोष नहीं देना चाहिए इसके लिए, क्योंकि हमारे स्वयं के कर्म हैं। तो ये तो रहा प्रारब्ध। एक होते हैं संचित कर्म, जो हमारे जन्म जन्मांतर के हो गए हैं, जो हमारे कितने हमें खुद स्वयं में नहीं पता। भगवान कृष्ण भी गीता में यही विचार व्यक्त कर रहे हैं अर्जुन को कि तुझे नहीं पता तेरे कितने जन्म हो गए। तो एक बार ये स्थिति ऐसी बनी भी थी, जब अर्जुन के सामने वो रथ पे बैठ जाता है जाके, तो भगवान कृष्ण फिर उन्हें 18 अध्याय उन्होंने व्यक्त करे हैं। वो सारा कुछ सार उसका वही है, कर्म का सिद्धांत है कि ना तो आत्मा मरती है, ना आत्मा को कोई मार सकता। ये तो शरीर है, पंच तत्व का शरीर है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो भगवान कृष्ण गीता में यही वाणी से अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो मैं आपको एक उपाय भी बता रहा था, साथ ही साथ जीवन में ये भी बताऊंगा कि आपके जीवन में आनंद के साथ प्रसन्नता कैसे आए। देखो, सफलता और प्रसन्नता दोनों साथ साथ चलते हैं। सक्सेस एंड जॉय, सफलता और प्रसन्नता दोनों साथ साथ चलते हैं। आप उसका आनंद कैसे लेते हो? आप जो भी व्यापार करते हो, मेहनत करते हो,
पूजा पाठ करते हो, उसका आपको यदि फल भी नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं कर्म तो आप कर ही रहे हो, कहीं ना कहीं वो मिट्टी में बीज डाल तो रहे हो। मगर होता क्या है कि जब आप जिस बीज को मिट्टी में डालते हो वो मिट्टी उपजाऊ है या नहीं, पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है जिस बीज को आपने डाला है वो पत्थर पे ही पड़ा हुआ है और वो सालों साल तक ऐसे ही बना रहेगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। यदि उस बीज को उपजाऊ मिट्टी मिल जाएगी उसी समय आपके जीवन में आनंद घटित हो जाएगा, वहीं वो अंकुरित हो जाएगा। जैसे मैंने बताया भी था, फिर दोबारा एक बार चर्चा करता हूं कि जैसे बीज जो होता है, बीज में सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं, आपको दिखाई नहीं देती, आपको पता नहीं चलती, क्योंकि बीज से फिर उसके बाद वो निकल के फूल बनता है और फिर जीवन में कहीं जाके फल आता है और फल आने के उपरांत उसको हम लेते हैं। जैसे आम में तीन चीज़ें होती हैं, आम में तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है उसके ऊपर चढ़ा हुआ छिलका होता है, और एक होती है गुठली, और एक होता है गूदा। तो आप क्या लेते हो उसमें से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से केवल गूदा ही लोगे और छिलका और गुठली को छोड़ दोगे। ऐसे जीवन में गुरु जब कोई विचार व्यक्त करते हैं उनमें साथ साथ को ग्रहण कर लिया करो, आप आनंद ले लिया करो, आपके जीवन में आनंद ही आनंद भर जाए। तो मैं एक उपाय बता रहा था, आपको करना सिर्फ ये है कि 5 चीज़ें आपको लेनी है और 5 चीज़ें लेने के उपरांत आपके आसपास कोई भी मंदिर हो वहाँ पर जाना है और वो 5 चीज़ें ले जाके समर्पित कर देनी है। सबसे पहली चीज़ लेनी है, 1.25 किलो आपको एक आटा लेना है और एक लेनी है नमक की थैली। 1.25 किलो आटा लेना है और एक नमक की थैली लेनी है, और यदि आपकी सामर्थ है तो 125 ग्राम आपको देसी घी लेना है, और आपको एक लेनी है झाड़ू, एक झाड़ू लेनी है। ये 4 चीज़ें तो हो गई, और 5वीं और आखिरी चीज़ आपको बताता हूँ, ये लेने के उपरांत मंदिर में जाके आपको रख के आनी है, मात्र रख के आनी है और प्रार्थना करनी है कि जो भी परेशानी दिक्कत है, या तो चाहो जो भी माता रानी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, या फिर भगवान शिव जी का मंदिर है, वहाँ जाके आप ये समर्पित कर सकते हो। तो लास्ट चीज़ मैं आपको बता रहा था कि 5वीं जो चीज़ है, जो अंतिम जो लास्ट चीज़ है, 4 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, और 5वीं चीज़ है 1.25 किलो आपको चीनी लेनी है। ये 5 चीज़ें लेने के उपरांत आप मंदिर में जाके समर्पित करोगे, उसी पल से आपके जीवन में आनंद प्रारंभ हो जाएगा और घर की सारी परेशानियां, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को आनंद आनंद के साथ प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।